नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सामर्थ्य एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को पता है हम लोग एसआई भर्ती परीक्षा, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, नगर सैनिक भर्ती परीक्षा, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के लिए बिल्कुल भी एकदम निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं हमारे इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आज हम लोग वही तैयारी कंटिन्यू करने वाले हैं और उस तैयारी का एक प्रमुख सिलसिला, एक प्रमुख कड़ी क्या होता है तो आप सभी को पता होगा, वो है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का आप सभी को पता है हर एग्जाम में अपना एक अलग वेटेज होता है। इसी के लिए आप सभी को आज हम लोग हर सप्ताह लाइव जुड़ते हैं। आज कुछ कारण होने के कारण यह वीडियो आप सभी को रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलने वाला है। ये वीडियो बहुत छोटा होगा क्योंकि ये रिकॉर्डेड होगा, इसमें आप सभी के मैसेजेस मैं नहीं पढ़ूंगा, इसलिए बहुत जल्दी से इस सप्ताह के करंट अफेयर जो है कवर हो जाएंगे। लास्ट पेज में आप सभी के लिए मोस्ट आईएमपी वाला मैंने एक अलग सा पीडीएफ रखा हुआ है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। अगर आप लोग हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारे सामर्थ्य एकेडमी के एप्लीकेशन पर आप सभी को आबकारी आरक्षक की तैयारी मात्र 499 रुपये में, प्रयोगशाला प्रचारक की तैयारी आप सबको मात्र 299 रुपये में, सीजीपीएससी प्री का लॉन्ग टर्म बैच जो कि पूरे 1 साल तक चलने वाला है ये 1499 रुपये में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको बात करें सीजी व्यापम के लॉन्ग टर्म बैच का, जो कि सीजी व्यापम के संपूर्ण जो सिलेबस होता है जिसमें से आपको कंप्यूटर वगैरह जितना भी आप पढ़ते हैं वो सब चीज़ आपको कवर करवा दिया जाएगा इस बैच में 1199 रुपये में मात्र। और संपूर्ण छत्तीसगढ़ केवल आप सेपरेट पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 299 रुपये में। इसके अलावा एसआई टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हैं तो ये 199 रुपये में। आरक्षक टेस्ट सीरीज, नगर सैनिक, फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो ये मिल जाएगा 149 रुपये में। ये जितने भी आप देख पा रहे हैं इन सभी है ना का तैयारी आपको कहाँ पर मिल जाएगा, इन सभी की तैयारी हमारे एप्लीकेशन पर आपको करने को मिल जाएगा एकदम न्यूनतम फीस पर। इसके अलावा एसआई, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, नगर सैनिक, फॉरेस्ट गार्ड ये बिल्कुल हम निःशुल्क पढ़ा रहे हैं हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए आज की इस है ना करंट अफेयर्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को हम बता देते हैं कि अगर आपको तैयारी संबंधी किसी भी प्रकार का प्रश्न हमसे पूछना है और हमारे साथ कॉन्टैक्ट करना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 780 487 0060 पर हमको कांटेक्ट कर सकते हैं तैयारी संबंधी किसी भी प्रकार के प्रश्नों के लिए। ठीक है जी, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या होने वाला है। पहला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं तो आपको हमारे इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को करना है आपको प्रेस, ताकि आप सभी को हमारे यहाँ संचालित क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। ठीक है जी, चलिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चरण पादुका योजना की शुरुआत कब की गई थी तो मैं आपको बता दूं, पहले इस योजना की शुरुआत की गई थी, बाद में जब हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार ने इस योजना को कर दिया था बंद, अभी फिर से इसको चालू किया गया है। आपको बताना है चरण पादुका योजना, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत जो तेंदुपत्ता संग्राहक जो लोग होते हैं, तेंदुपत्ता जो तोड़ करके लाते हैं जंगलों से, उनको क्या दिया जाता है, जूते दिए जाते हैं, कई बार इनको चप्पल भी प्रोवाइड किया जाता है इसी चरण पादुका योजना के तहत। और मैं क्यों जानता हूं, क्योंकि मैंने इसको अपनी आंखों से देखा हुआ है। तो हम बता देते हैं भैया, इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। नवंबर 2005 में इसका शुभारंभ किया गया था, बाद में इसको बंद कर दिया गया था, अब इसको फिर से चालू किया गया है। यहां पर आप एक आंकड़े देख पा रहे होंगे 12,40,000 परिवार। याद रखना है इससे कितने लोग लाभान्वित हो सकते हैं, 12,40,000 तेंदु संग्राहक परिवार जो है, तेंदुपत्ता संग्राहक जो परिवार है वो इससे है ना लाभान्वित होंगे। याद रखना है किससे, चरण पादुका योजना, चरण पादुका योजना बढ़िया योजना है भैया, याद रखना है चरण पादुका योजना। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है चरण पादुका योजना, इस बात को याद रखेंगे। अभी इस साल 15 अप्रैल से कितना, 15 अप्रैल से स्टार्ट कर करके 10 जून तक के तेंदुपत्ता तोड़ने का लक्ष्य हमारे यहाँ रखा गया है। ये अखबारों के माध्यम से है, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, उस डेट को याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है केवल इतना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, चित्रकोट जलप्रपात बस्तर जिले के किस विकास खंड में पड़ता है, किस विकास खंड में पड़ता है, किस विकास खंड में पड़ता है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है तो आप सबको बताना है। चित्रकोट वाटरफॉल जो है आप सभी को पता है बस्तर जिले में स्थित है, हर कोई जानता है। इसको भारत का क्या कहते हैं, भारत का न्यागरा कहा जाता है, भारत का न्यागरा कहते हैं आप लोग इसको। भारत के न्यागरा के नाम से प्रसिद्ध जो ये छत्तीसगढ़ में स्थित चित्रकोट वाटरफॉल है, ये जिला कौन सा है, जिला है बस्तर। माना जाता है कि ये मौसम के अनुसार अपना रंग परिवर्तित करता है, मौसम के अनुसार या ऋतुओं के अनुसार रंग परिवर्तन करता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है, परंतु
ये अभी हाल में बहुत चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसका जो जलप्रपात जो है, ये जलप्रपात सूखने वाला है। हमारे यहाँ टूरिज्म का इतना बड़ा हम लोग कह सकते हैं केंद्र बिंदु कह सकते हैं, चित्रकूट वाटरफॉल बस्तर का, ये सूखने के कगार पर है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है, इस बात को याद रखना है। ये बस्तर जिले के लोहांडीगुड़ा विकासखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? विकासखंड की अगर बात पूछे, विकासखंड बताना है भैया, ये पड़ता है लोहांडीगुड़ा में, लोहांडीगुड़ा। याद रखेंगे इस बात को भी, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। इसकी आकृति एक बार एग्जाम में पूछी गई है। आकृति कैसी है? घोड़े के नाल के अनुसार। कैसे? घोड़े के नाल के आकार का है। और नदी तो आप सभी को पता होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, इसलिए नहीं लिखवा रहा था। नदी आपको याद रखना है, किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है, इंद्रावती नदी पर याद रखना है। ठीक है, 90 फीट की हाइट से यहाँ पर ये जो जल हैं वो नीचे गिरते हैं, याद रखना है इस बात को। तो लोहांडीगुड़ा विकासखंड याद रखेंगे इस प्रश्न के लिए। इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए मोर देन इनफ होने वाला है चित्रकूट वाटरफॉल के लिए, स्टैटिक पोर्शन से भी, करंट अफेयर से भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर यूनिट कहां पर लगाया गया है? तो आप सभी को लगातार बता रहा हूं, अभी पिछले 2-3 करंट अफेयर से आपके सामने ये प्रश्न आ रहा है। और बार बार जब कोई प्रश्न आता है, बार बार अखबार में जब कोई प्रश्न आपको दिखाई देता है, कोई करंट अफेयर जो बार बार आते रहते हैं, वो एग्जाम में भी आने की उनकी चांसेस बन जाते हैं। याद रखना है, प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर यूनिट कहां पर लगाया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नवा रायपुर में लगाया जाएगा। इस बात को याद रखना है। इसके लिए जो महत्वपूर्ण जो बात है वो क्या है? भारत का पहला गैलियम नाइट्रेट आधारित, भारत का पहला गैलियम, ठीक है, गैलियम नाइट्रेट आधारित सेमीकंडक्टर यूनिट होने वाला है, हमारे नवा रायपुर में स्थापित होने वाला है। याद रखेंगे, नवा रायपुर में। ठीक है जी, याद रखेंगे किसके ऊपर आधारित है? गैलियम नाइट्रेट, है ना, आधारित होने वाला है ये सेमीकंडक्टर। इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए, सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी मैट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की इकाई है। याद रखेंगे, ये भी अगर पूछे तो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसीलिए इसके पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में जाकर के लिखेंगे सामर्थ्य एकेडमी, तो आपको मिल जाएगा भैया हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सोनदई माता मंदिर स्थित है? अगर आपसे पूछे कोई तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ मिल रहा है क्या? बारसूर। और यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है बारसूर के माता सोनदई मंदिर में 14 से 16 अप्रैल तक आयोजन। तो याद रखना है, सोनदई माता का मंदिर कहाँ पर है? दंतेवाड़ा जिला में स्थित है, बारसूर के समीप। कहाँ पर? बारसूर के समीप। और इस बारसूर की अगर बात करते हैं, तो बारसूर को प्राचीन समय में क्या कहते थे? भ्रमरकोट या चक्रकोट के नाम से जाना जाता था। छिंदक नागवंशी शासकों की ये राजधानी हुआ करती थी। और उसी वंश के संस्थापक के बाद एक शासक आता है जिसको आप लोग जानते हैं धारावर्ष के नाम में, है ना। संस्थापक के बाद बोला मैंने, संस्थापक मैंने नहीं कहा। ठीक है, धारावर्ष के सेनापति से कौन थे जी? चंद्रादित्य। चंद्रादित्य ने यहाँ पर क्या क्या बनवाया था? तो यहाँ पर बनवाया था बत्तीसा मंदिर। क्या बनवाया था? बत्तीसा मंदिर। इसके अलावा आप देखते हैं यहाँ पर मामा भांजा मंदिर, मामा भांजा मंदिर। इसके अलावा क्या है? मामा भांजा मंदिर के अलावा क्या है? यहाँ पर आगे आपको दिखा देता है बड़ा गणेश जी की प्रतिमा। इसके अलावा यहाँ पर क्या दिखाई देता है? चंद्रादितेश्वर मंदिर दिखाई देता है। यहीं पर चंद्रादित्य के नाम से चंद्रादित्य तालाब भी दिखाई देता है। याद रखना है, ये सभी निर्माण कार्य किसने करवाया था? छिंदक नागवंशी शासक धारावर्ष के सेनापति थे। कौन? चंद्रादित्य। इसने करवाया था भैया निर्माण कार्य। याद रखेंगे इस संपूर्ण बातों को। ठीक है, चलिए भैया, दंतेवाड़ा जिला में स्थित है, इस बात को याद रखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? रामायण कालीन स्थल
सारासोर किस जिले में स्थित है? तो आपको हम बता दें, रामायणकालीन स्थल जो है हमारे यहाँ रामायणकालीन स्थलों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके पूछा जाता है और ये सारासोर बहुत फेमस है। याद रखेंगे, ये हमारे यहाँ सूरजपुर जिले में स्थित है। इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेंगे। ये भी अभी हाल ही में चर्चा में था, है ना, अखबारों में था, इसलिए मैंने आप सभी के लिए इसको लाया है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किन्हें इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है? तो आपको इसको स्टार मार्क करना है। मैंने पहले इसको बना के रखा हुआ है, स्टार मार्क करके रख लीजिए। IMP कर लीजिए, इसको मोस्ट IMP कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। आपको इसको याद करना है। हमारे यहाँ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। KCG जिला में पड़ता है, खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में, जो कि पहले राजनाथों का पाठ हुआ करता था। इसका एक अपना स्टोरी है, इसको हम बाद में देखेंगे जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे उस समय। अभी आपको याद रखना है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो आपको बताना है खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिला में है। इसके नए कुलपति के रूप में अभी प्रोफेसर लवली शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। किनको? प्रोफेसर लवली शर्मा जी को। ये आप देख पा रहे होंगे, ये हैं प्रोफेसर लवली शर्मा जी। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के कौन है? तो नए कुलपति के रूप में यहाँ पर बना है। संस्थापक गण के रूप में यहाँ पर नाम लिखाई देता है राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह व रानी पद्मावती। इन्हीं की बेटी इंदिरा के नाम पर इसका नाम रखा गया है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। ठीक है, बाद में इस पूरे स्टोरी को हम लोग पढ़ेंगे। अभी आपको केवल इतना बात याद रखना है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है? नवा रायपुर में कितने एकड़ में बनेगा तीरंदाजी अकादमी? तो आपको हम बता दें, बस्तर ओलंपिक के समय जो तीरंदाजी का जो धूम हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में दिखाई दिया था, इससे हमारे यहाँ के जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, साथ ही जो प्रदेश के कैबिनेट थे, वो बहुत प्रभावित हुए हैं। और हमारे यहाँ तीरंदाजी अकादमी खोलने का है ना, जिसमें क्या कह रहे हैं, आधुनिक अवसंरचना का विकास करके एक तीरंदाजी बनाया जाएगा, मॉडर्नाइज कर करके। वो कहाँ पर बनने वाला है? वो बनने वाला है भैया, याद रखना है, नवा रायपुर में। कहाँ बनने वाला है? नवा रायपुर में। और कितने एकड़ में बनेगा? तो आप देख पा रहे होंगे 10 एकड़ में बनने वाला है। इस बात को याद रखना है, कितने एकड़ में? 10 एकड़ में बनने वाला है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 10 एकड़। ठीक है, इसके अलावा नियर नीलानार योजना का दायरा बढ़ा करके सुरक्षा कैंपों से कितना कर दिया गया है? ये भी आपसे पूछा जाएगा, तो आपको बताना है कितना कर दिया गया है भैया। तो आप कहेंगे नियर नीलानार योजना का दायरा बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 किलोमीटर। पहले ये 5 था, पहले 5 था, अब वर्तमान में कितना कर दिया गया है? वर्तमान में कर दिया गया है 10 किलोमीटर। तो आप सभी को पता होगा, नियत नीलानार योजना का अर्थ भी पूछा जा सकता है। इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। इसका नाम का अर्थ पूछा जा सकता है। इसका अर्थ होता है आपका अच्छा गांव। क्या होता है? आपका अच्छा गांव। तो आपसे पूछा जाए, बताइए इसका अर्थ क्या होता है? आप कहेंगे आपका अच्छा गांव, आपका अच्छा गांव। ये हमारे यहाँ क्या है, नक्सलवाद को समाप्त करने की हमारे यहाँ लक्ष्य रखा गया है। इसलिए लगातार हमारे यहाँ इन योजनाओं को आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ से संबंधित अगला करंट अफेयर क्या है? सुशासन तिहार के तीसरे चरण का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? देखिए, सुशासन तिहार के पहले चरण में मंगाया जा रहा है समस्याओं को। जनता से डायरेक्ट सरकार जो है समस्याएं मंगा रही है। इस पर आप लोगों को भांति भांति प्रकार के है ना मीम्स भी दिखाई दे रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार किसको हटाने के लिए क्या कह रही है। ऐसा भी मीम आपके सामने आ रहा होगा, है ना। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसकी वास्तविकता कितनी अच्छी है, पर मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रकार जनता से डायरेक्ट समस्याओं को मंगाना और उसके समाधान के विषय पर सोचना भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया पहल है। ठीक है, ठीक है। मैं किसी भी प्रकार के राजनीतिक पक्षों का पक्षधर नहीं हूं, मैं बता दे रहा हूं। हो सकता है आप लोग कुछ भी सोच सकते हैं, ठीक है। मैं जो बात है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए जी, सुशासन तिहार के तीसरे चरण का आयोजन कब से कब तक होगा? तो ये होने वाला है 5 से 31 मई तक होने वाला है। याद रखेंगे, इसमें जो समस्याएं मंगाई जाएंगी पहले चरण में, उसके बाद दूसरे चरण में इस पर सोचना है, विचारना है, इसके बाद में आखिरी चरण में इस पर क्या करना है, इसका समाधान करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। राज्य में क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत, क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना, इस बात को याद रखना है, क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए कितनी सहयोग राशि दी जाएगी? जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना चाह रहे हैं और उनके अंदर वो क्षमता है, कैपेबिलिटी है, तो उनके लिए छत्तीसगढ़ सरकार क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत 2 लाख रुपए तक की सहयोग राशि देने वाली है। ये एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑल इंडिया कबड्डी
प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त करके क्या किया है, धूम मचा दिया है? तो आपको बताना है वो कौन सा जिला है। तो आपका जवाब हो जाएगा वो जिला है बिलासपुर जिला। इसने जबलपुर को धूल चटा करके पहला स्थान प्राप्त किया है, हमारे यहाँ के बिलासपुर में स्थित चिंगराज पारा कबड्डी दल ने। ठीक है, बहुत फेमस कबड्डी दल है चिंगराज पारा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे दुर्गेश नेताम, ये बार बार आप सभी को दिखाई देते होंगे। दुर्गेश नेताम हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के प्रमुख कबड्डी खिलाड़ियों में फेमस है दुर्गेश नेताम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवाई डोंगरी नामक चर्चित स्थल छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो आपको हम बता दें इसकी कहानी, इसका आंसर आप लोग जब तक दीजिए, है ना। हुआ क्या था, वर्ष 1944 में अंग्रेजों की एक प्लेन हमारे यहाँ इन चारों जिलों में से किसी एक जिले के ऊपर से ऐसे गुजर रहा था। वहाँ पर स्थित आरा पहाड़ के पास जब ऐसे वो आए तो उनका प्लेन क्या हो गया, क्रैश हो गया, जिसमें 2 अंग्रेज अधिकारियों का मौत हो गया था। इसी को आज भी स्थानीय लोग क्या कहते हैं, हवाई डोंगरी कहते हैं, क्योंकि वो लोग प्लेन को हवाई जहाज कहते हैं। यहीं पर प्लेन क्रैश हो गया था, इसलिए स्थानीय लोग इसको क्या कहते हैं, हवाई डोंगरी। और उसी के नाम से वो जो जंगल है, वो जो पहाड़ है, वो फेमस हो गया है। इसलिए आपसे पूछा जाएगा हवाई डोंगरी कहाँ पर है, आप कहेंगे मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में है, याद रखना है। एमसीबी जिले में है हवाई डोंगरी। चलिए बढ़ते हैं आगे, एग्जाम में अगर पूछ ले तो आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ क्रिक फेस्ट का आयोजन 13 अप्रैल को किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले प्रश्न तो यहाँ पर यह बनता है, क्रिक फेस्ट क्रिकेट से संबंधित एक फेस्टिवल होने वाला है, जिसमें आपको याद रखना है ये हमारे यहाँ कब हो रहा है, तो 13 अप्रैल को हो रहा है। कब हो रहा है भैया, 13 अप्रैल को हो रहा है। ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। इसके मुख्य अतिथि के रूप में किनको बुलाया गया है, गौतम गंभीर जी आने वाले हैं मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यहाँ। याद रखना है गौतम गंभीर जी वर्तमान भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच है। इन्हीं की कोचिंग में अभी आपने देखा होगा हम लोगों ने क्या जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी। हेड कोचिंग नहीं भैया, हेड कोच। हेड कोच, ठीक है, इन्हीं के कोचिंग में हमने जीता है क्या, अभी चैंपियंस ट्रॉफी। और आने वाले कौन है, गौतम गंभीर जी। इसके अलावा आपको याद रखना है जो जुबिन साहब देख पा रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं, ये भी पूछा जा सकता है। सूर्य कुमार यादव हमारे यहाँ T20 क्रिकेट टीम के वर्तमान में कप्तान हैं, है ना, राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के। इसके अलावा अरुण साव की अगर बात करते हैं तो ये हमारे यहाँ के उप मुख्यमंत्री जो हैं विजय बघेल और अरुण साव जी हैं। ठीक है, तो अरुण साव जी को भी आप लोग जान लीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, गौतम गंभीर जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वाटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पालनार में एक नौका विहार प्रारंभ किया गया है, यह प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पालनार की बात पूछी जा रही है, और ये पालनार कहाँ पर है, तो आपको हम बता दें ये स्थित है दंतेवाड़ा जिला में। कहाँ पर स्थित है, दंतेवाड़ा जिला में। पालनार में नौका विहार का शुभारंभ किया जाएगा, दंतेवाड़ा में भी मिलेगा वाटर टूरिज्म का आनंद। तो हमारे यहाँ पर्यटन को लगातार बढ़ाने के लिए किया जा रहा है ये सब काम। तो यहाँ पर नौका विहार स्टार्ट किया गया है वाटर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। इस जगह को याद रखेंगे, पालनार। जिस तरीके से धुड़माराज को पूछा जा सकता है, उसी प्रकार से पालनार को भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न क्या है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास का औपचारिक शुभारंभ किस तिथि से किया गया है, ये आपको पूछा जा रहा है। चलिए बताइए तो किस तिथि से किया गया है औपचारिक शुभारंभ, 8 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल। क्या है इसका सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी, 11 अप्रैल को किया गया था औपचारिक रूप से, याद रखना है। अनौपचारिक रूप से पहला किया जा चुका है, लेकिन औपचारिक रूप से 11 अप्रैल को स्टार्ट किया गया है। इसको याद रखेंगे, नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए हमारे यहाँ प्रदेश में नक्सल पुनर्वास नीति लागू की गई है, और इसका नाम है नक्सल पुनर्वास नीति 2025। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इससे संबंधित तमाम तरह की जो बातें हैं इसके अंतर्गत लिखा हुआ है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए अगला देखेंगे,
ये महत्वपूर्ण होने वाला है, ये कोई प्रश्न नहीं है, इसको मैं आपको बताने वाला हूं, इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए देश में टिन धातु का नंबर 1 उत्पादक राज्य कौन सा है? आप बोलेंगे छत्तीसगढ़। पहला प्रश्न, देश में टिन धातु का नंबर 1 उत्पादक राज्य कौन है? छत्तीसगढ़, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, देश में धान की सर्वाधिक किस्मों वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया हुआ है, ठीक है। तो ये दूसरा प्रश्न भी याद रखना है। जैव विविधता के साथ हरियाली में अग्रणी राज्य, और आप सबको पता है जैव विविधता के लिए पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रीन जीडीपी जारी करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य था। इस साल लोक सेवा आयोग के प्रश्न में पूछा गया प्रश्न था। तो तीसरा कथन याद रखेंगे, कोयला उत्पादन में देश में दूसरा स्थान है, याद रखना है। कोयले के उत्पादन में, कोयला उत्पादन में सेकंड नंबर पर है, ये डायरेक्ट पूछा जाएगा प्रश्न, कोयला में सेकंड नंबर उत्पादन में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के करंट अफेयर में से, जितने प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। 3 में फर्स्ट नंबर पर है, 3 में प्रथम नंबर पर है, 3 उत्पादन में प्रथम। जब सरकार अपनी हर चीजों को खुद बताती है तो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न होता है। सरप्लस बिजली उत्पादन के साथ देश का पावर हाउस हमारे यहाँ स्थित है। लौह अयस्क के उत्पादन में देश में दूसरा स्थान। तो कोयला और लोहा दोनों में हम क्या यहाँ पर हैं? लोहा और कोयला दोनों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता में देश का सबसे संपन्न राज्य, समझ रहे हो? प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता में पूरे देश में सबसे संपन्न राज्य है, ऐसा कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। कितना सच है कितना झूठ है उस पर आपको नहीं जाना है, आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसके लिए मैं चीजों को आपको बता रहा हूं, ठीक है। देश के कुल सीमेंट उत्पादन में 20% का योगदान देने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। तो देश में जितना सीमेंट उत्पादित होता है सीमेंट, उसके 20% को छत्तीसगढ़ उत्पादित करता है। इस बात को आपको याद रखना है। इतने सारे करंट अफेयर जो आपको मैं अलग अलग प्रश्न के माध्यम से पूछ सकता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 और प्रश्न बन जाते हैं आपके लिए, समझ रहे हो? उसको मैंने एक स्लाइड में आप सभी के लिए ला दिया है। वीडियो इससे छोटा हो जाएगा, आप इसको घर में बैठ करके पढ़ सकते हैं और अच्छे से इसको रिविजन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसी प्रकार के बहुत सारे बढ़िया इन्फॉर्मेशन के लिए और आने वाले आपके एग्जाम को और बेहतर करने के लिए सामर्थ्य एकेडमी के साथ आप जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ इन क्लासेस को शेयर कीजिए, ताकि हम जो प्रयास कर रहे हैं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।